नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जज्बा संस्कृति में। मैं वर्षा पुरोहित अधिक मास का 8वां अध्याय लेकर आपके पास प्रस्तुत हुई हूँ। द्रौपदी की कथा है इसमें। द्रौपदी जी ने क्या वार्तालाप की है उसके बारे में इसमें बताया गया है। सुत जी ने धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कहा, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि ये पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं। इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस मास में इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। इसके विछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना। ये सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपको दुखों के दूसरे कारण का इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीतने पर यह युवती हुई। इसके नेत्र बड़े सुंदर थे। वह चतुर, गुणी और अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और वह साहित्य, शास्त्र और नीति में निपुण थी। माता की मृत्यु पहले हो गई थी। इससे उसके पिता ने ही पाला था। पड़ोसी और सखियों का सुख देखकर वह पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रहती थी कि ऐसी गुणी और भाग्यशाली पति, पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। किस देव की उपासना की जाए, कि किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं। मेरा भाग्य जो मुझे इस तरीके का जो मैंने सोचा है, क्या क्या सोचा है, कोई मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता है। मैं अपनी सखियों के प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु वह भी तब भी मैं कुमारी हूँ। मेरी सखियों के स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इस प्रकार की इच्छाओं के समुद्र से चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर से हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा था, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला। वह निराश हो गया। उसे तीर्थ एवं दारुण ज्वर से ग्रस्त कर लिया। मतलब द्रौपदी जो पूर्व जन्म में थी, उनके पिता को, जो ब्राह्मण थे, उनको ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई, उसके प्राण निकल गए थे। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान की प्रसन्नता का भी अनुभव नहीं कर सका। हरि भक्ति धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्यु शैया पर ग्रस्त धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय करते हैं, इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी। मृत्यु सैया पर पड़े उस ब्राह्मण ने ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुंचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरण कमलों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हा हा करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे उस करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो। मुझ पितृहीन को अब कौन रखेगा, मेरी कौन रक्षा करेगा। ना कोई मेरा भाई है, ना कोई मेरा कुटुंब जनी है, मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर वह उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है। उसका पिता मृत्यु से को प्राप्त हो गया है। सो सब एकत्रित होकर उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद में उस गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठादि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी।
इसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास अपने स्थान को लौट गए। बालिका ने पिता के सभी और्ध्व दैहिक विधानों से यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता विषयों से दुखी रहने लगी। अतः 8वां अध्याय समाप्त। इसके आगे दुर्वासा मुनि का क्रोध आएगा द्रौपदी के प्रति, वो आपको 9वें अध्याय में सुनने को मिलेगा। अतः आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।